चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एसडीएम नायब तहसीलदार की पिटाई से बुजुर्ग की मौत। बलरामपुर जिले के हंसपुर गांव में कुसुमी एसडीएम और नायब तहसीलदार पर 3 ग्रामीणों से मारपीट का आरोप लगा है। राजस्व टीम देर रात बक्साइट के अवैध उत्खनन की जांच के लिए पहुंची थी। ग्रामीणों का कहना है कि वे गेहूं की सिंचाई कर लौट रहे थे, तभी उन्हें रोककर कथित रूप से पीटा गया। मारपीट में घायल एक बुजुर्ग की कुसमी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हैं। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मामले में एसडीएम समेत 4 लोगों को हिरासत में लेकर जांच जारी है। T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत। छत्तीसगढ़ में मनाया गया जश्न। T20 वर्ल्ड कप के अहम मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की और सुपर 8 में जगह बनाई। पाकिस्तान की टीम 114 रन पर सिमट गई। जीत के बाद छत्तीसगढ़ में जश्न का माहौल रहा। रायपुर के जय स्तंभ चौक पर बड़ी संख्या में लोग जुटे और आतिशबाजी की। दुर्ग में देशभक्ति गीतों पर युवा झूमते नजर आए। जगदलपुर और दंतेवाड़ा में भी फटाखे फोड़कर जीत का जश्न मनाया गया। क्रिकेट प्रेमियों ने तिरंगा लहराते हुए टीम इंडिया की जीत का उत्साहपूर्ण स्वागत किया। दुर्ग में हथियार लहराने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर धारदार हथियार लहराकर दहशत फैलाने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जामुल थाना क्षेत्र के आम्रपाली वनांचल सिटी के पीछे कुछ युवक कार में सवार होकर राहगीरों को हथियार दिखा रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ लिया। तलाशी में मारुति एस्प्रेसो कार से बटनदार और स्टील के धारदार हथियार बरामद किए गए। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा कि सार्वजनिक शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पेंड्रा रोड गेवरा रोड रेलवे लाइन का काम ठप। पेंड्रा रोड गेवरा रोड रेलवे लाइन का निर्माण कार्य भुगतान विवाद के कारण पूरी तरह ठप हो गया है। इरकॉन कंपनी की देखरेख में बन रही परियोजना 2024 तक पूरी होनी थी, लेकिन अब और विलंब की आशंका है। सारबहरा स्थित निर्माण स्थल पर पेटी कॉन्ट्रैक्टरों और मजदूरों ने काम बंद कर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। उनका आरोप है कि करोड़ों रुपए का भुगतान बकाया है और मजदूरों को 2 साल से मजदूरी नहीं मिली। आंदोलन से परियोजना की प्रगति प्रभावित हुई है। प्रशासन और कंपनी प्रबंधन पर समाधान निकालने का दबाव बढ़ गया है। महाशिवरात्रि पर पाली महोत्सव का शुभारंभ। कोरबा जिले के ऐतिहासिक पाली में महाशिवरात्रि के अवसर पर पाली महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। शाम को शिव मंदिर घाट पर हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में शिव आरती और दीपोत्सव आयोजित किया गया। मंदिर और सरोवर के चारों ओर दीपों की रोशनी से मनमोहक दृश्य बना। आतिशबाजी ने माहौल को और भव्य बना दिया। 2 दिवसीय यह आयोजन 15 और 16 फरवरी तक ग्राम पंचायत केराजरिया स्थित महोत्सव मैदान में चलेगा। इसमें धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और आधुनिक संगीत कार्यक्रमों का संगम देखने को मिलेगा। 24 घंटे के अंदर पकड़ाया चोरी का आरोपी। दुर्ग जिले के थाना छावनी क्षेत्र में हुई चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कैंप 1 स्थित खाली मकान से चांदी के जेवरात, मोबाइल और नकदी चोरी हुई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और संदेह के आधार पर परमजीत सिंह उर्फ गोल्डी को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। उसके पास से चोरी का पूरा सामान बरामद कर लिया गया। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। 24 फरवरी को पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट। छत्तीसगढ़ सरकार 24 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगा, जिसमें 15 बैठकें होंगी। पहले दिन राज्यपाल रमेन डेका सदन को संबोधित करेंगे। इस बार बजट महिलाओं, युवाओं और किसानों पर विशेष फोकस के साथ तैयार किया गया है। सरकार का उद्देश्य विकास कार्यों को गति देना और जनहितकारी योजनाओं को मजबूत करना है। सत्र के दौरान आय व्यय का विवरण और नई योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। 13 राज्यों में वांटेड 3 साइबर ठग गिरफ्तार। रायपुर रेंज की साइबर टीम ने 13 राज्यों में वांटेड 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर वर्क फ्रॉम होम जॉब का झांसा देकर लाखों रुपए की ऑनलाइन ठगी करने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपियों में राजस्थान निवासी भवानी सिंह, उत्पल पंचारिया और महाराष्ट्र निवासी साहित्य संतोष शामिल हैं। शिकायत के अनुसार पारस कुमार धीवर से 24 लाख और ललित साहू से 34 लाख रुपए की ठगी की गई थी। तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने राजस्थान में दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा और न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। आगे की जांच जारी है।
ड्रिंक एंड ड्राइव जांच में पकड़ा गया। बाइक चोर गिरोह बिलासपुर रेंज पुलिस को सशक्त ऐप के जरिए बड़ी सफलता मिली है। ड्रिंक एंड ड्राइव जांच के दौरान संदिग्ध बाइकों की जांच करते हुए सिम्स परिसर से चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया गया। पिछले 10 दिनों में इस ऐप की मदद से 49 चोरी की बाइक बरामद की गईं, जिनमें 25 बिलासपुर जिले से हैं। एसएसपी रजनेश सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को चोरी के वाहनों का डेटा ऐप पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। सल्फैक्ट आए हैं। पेट्रोलिंग टीम और बीट प्रभारी भी लगातार संदिग्ध वाहनों की जांच कर रहे हैं। अभियान से वाहन चोरी पर प्रभावी अंकुश लगने की उम्मीद है। लकड़ी पत्थर के अवैध परिवहन पर वन विभाग की कार्रवाई। रायगढ़ जिले में वन विभाग की उड़नदस्ता टीम ने 23 जनवरी से 12 फरवरी के बीच अवैध लकड़ी और पत्थर परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की है। 21 दिनों में कुल 6 ट्रैक्टर जब्त कर राजसात की प्रक्रिया शुरू की गई। जोरापाली के पास प्रतिबंधित लकड़ी से भरा ट्रैक्टर पकड़ा गया, जबकि छातामुड़ा चौक पर पत्थर लौट 2 ट्रैक्टरों को रोका गया। 2 आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार किया गया। विभाग को लगातार तस्करी की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद निगरानी बढ़ाई गई। वन विभाग ने चेतावनी दी है कि अवैध परिवहन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अमृतधारा महोत्सव में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री। एमसीबी जिले के प्रसिद्ध अमृतधारा जलप्रपात में आयोजित अमृतधारा महोत्सव में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए जन कल्याणकारी स्टॉलों का निरीक्षण कर योजनाओं की जानकारी ली और हितग्राहियों को चेक व सामग्री वितरित की। मंत्री ने कहा कि महोत्सव की शुरुआत पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। आयोजन से स्थानीय कला, संस्कृति और पर्यटन को प्रोत्साहन मिलता है। बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को उत्सवमय बना दिया। युवा किसान ने धान छोड़ विकसित किया नवाचार मॉडल। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के 19 वर्षीय किसान अनिल पटेल ने पारंपरिक धान की खेती छोड़ सब्जी आधारित उन्नत मॉडल अपनाया है। उन्होंने ड्रिप मल्चिंग तकनीक, ग्राफ्टेड बैंगन और सामान्य जमीन पर तरबूज की खेती कर सफलता हासिल की। 3 साल पहले 1 एकड़ से शुरुआत कर अब 5 एकड़ में खेती कर रहे हैं। इस सीजन में 3 एकड़ में मिर्च, 1 एकड़ में खीरा और 1 एकड़ में तरबूज लगाया गया है। साथ ही पॉली हाउस भी स्थापित है। उनकी आय बढ़कर लगभग 15 लाख रुपए तक पहुंच गई है। उनका मॉडल क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा बन रहा है। पेंड्रा कॉलेज वार्षिकोत्सव में 90% छात्राएं पुरस्कृत। डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पेंड्रा में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ। 8 वर्षों बाद कार्यक्रम की पुनः शुरुआत की गई। समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष समीरा पैकरा सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 90% छात्राओं को विभिन्न उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। अतिथियों ने कॉलेज विकास हेतु फर्शीकरण, गार्डन, प्रवेश द्वार, डोम निर्माण और मैदान समतलीकरण की घोषणाएं की। प्राचार्य MP रोहिणी और सांस्कृतिक प्रभारी डॉक्टर योगेश तिवारी के प्रयासों से आयोजन सफल रहा।